तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में क्या अंतर है। यानी लोकसभा का चुनाव किस प्रकार होता है और राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है, इसमें क्या क्या अंतर है। तो चलिए इनको जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पहले ही बता रहा हूँ, ये और वीडियो की तरह नहीं है कि आपको बता के व्यूज़ बटोर लिए जाते हैं। ये बिल्कुल राइट वीडियो है। इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन आप देखिएगा, इस पेपर में ज़रूर आएंगे। तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि जो लोकसभा, जैसे कि जब 5 साल में चुनाव होता है सरकार का, उसको हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। हर साल जो 5 साल में चुनाव होता है, जहाँ पे आप लोग मतदान करके यानी वोट दे के आते हैं, वो लोकसभा का चुनाव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है। और प्रत्येक नागरिकों को जिसके 18 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें 18 वर्ष प्राप्त, जो 18 वर्ष से, आपको ये पता होगा, जो 18 वर्ष से ज़्यादा है उनको वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था और वोट डालते हैं। तो वो सभी लोग जो 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार है, एक निर्वाचित क्षेत्र में एक उम्मीदवार को चुनते हैं। यानी एक निर्वाचित क्षेत्र में जहां आप रह रहे हो, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो, आप किसी दिल्ली में भजनपुरा, करोल बाग, किसी भी एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ का एक जो विधायक खड़ा होता है उसे आप चुनते हो। आप डायरेक्ट उस को नहीं चुनते जो प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री की चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, आप पहले उस उम्मीदवार को चुनते हो जो आपके क्षेत्र से खड़ा हो रहा है। यानी विधायक, नेता, ये सब चीज़ों को पहले आप चुनते हो और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ को कहने में थोड़ी, लिखने में थोड़ी मिस्टेक, क्योंकि ये फ़ोटोकॉपी है, तो सॉरी। उसको घोषित किया, यानी आप जानते हो जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो जीत जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है और राज्यसभा में जो कैबिनेट का उनको चुनाव कैसे किया जाता है। तो ये हुई बात प्रधानमंत्री की। अब आते हैं बात राज्यसभा का चुनाव कैसे किया जाता है। यहाँ से शुरू है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधायकों के निष्पक्ष सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी कि विधायकों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष और जनता के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। मतलब जो विधानसभा में जो चुने गए जो लोग होते हैं वो राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। इसी तरह राज्य में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। मतलब जनता इन्वॉल्व नहीं होती, जनता खुद जाकर चुनती नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा होता है। उसको चुनते हैं, कैन में गवर्नमेंट के अंदर के बैठे ही लोग उनको चुनते हैं। और प्रधानमंत्री के चुनाव होता है लोगों द्वारा, लोग जो 18 साल के वर्ष में वोट डाल के आते हैं। इन दोनों के चुनाव, हालांकि आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो इस पर बना दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएँ होनी चाहिए। अब हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि ये कैसे इनका चुनाव होता है, अब हम जानेंगे इनके लिए क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो पहली जो एबिलिटी होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो। जो पहला आदमी होना चाहिए वो भारत का नागरिक हो। और दूसरा, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो। मतलब उसकी आयु 30 वर्ष से कम हो, 30 वर्ष से ज़्यादा हो। 30 वर्ष के ऊपर वाला आदमी राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है या राज्यसभा चुनाव में जा सकता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विधायिका कितने प्रकार की होती है। मतलब विधायिका कितने प्रकार की होती है। जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं विधान पालिका, तो इसे हम समझेंगे कि विधायिका कितने प्रकार की होती है, विधान पालिका कितने प्रकार की होती है, इसको हम समझेंगे। विधान पालिका 2 प्रकार की होती है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बहुत सारे राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बहुत सारे राज्यों में ये दोनों है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये दोनों नहीं है। ये आपको याद करना होगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन में ज़रूर आता है कि कौन से राज्यों में विधानसभा है और कौन से राज्यों में विधान परिषद है। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है 1 नंबर में। राज्यपाल इसका सदस्य नहीं होता। विधानसभा का सदस्य राज्यपाल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन विधानमंडल का
महत्वपूर्ण अंग होता है। विधानमंडल यानी विधानपालिका का महत्वपूर्ण अंग होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। एक महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है, लेकिन उसका सदस्य, विधानपालिका का सदस्य राज्यपाल बिल्कुल भी नहीं होता। विधानसभा निचला सदन होता है। विधानसभा निचला सदन होता है। इसके सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वैक्स मंत्रियों द्वारा होता है, यानी कि विधानसभा का चुनाव विधानसभा निचला सदन होता है। निचला ये नीचे वाला सदन होता है, मतलब कि नीचे का तरफ सदन होता है, और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क के द्वारा होता है, यानी कि विधानसभा निचला सदन है। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उचला। यहाँ आपको जो पता लगेगा आगे चल के वीडियो में कि लोकसभा जो होता है वो निचला सदन है, और जो राज्यसभा है वो ऊंचे का सदन है, वो अप है, वो ऊपर है। तो ये उल्टा है यहाँ पे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। जो विधानसभा है ये निचला सदन है, और विधानसभा ये निचला सदन है, और विधान परिषद ये ऊंचला सदन है। ये आपको समझना होगा, ये आगे चल कर बताएगा आपको। जो आगे चल के देखते हैं।